अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। प्रोग्राम में बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से, जिसमें क्वार्टर फाइनल्स का आगाज़ हो चुका है और फ्रांस ने मराकेश को 2-0 से शिकस्त दी है और ये कामयाबी अपने नाम की है। इसी तरह से बाकी क्वार्टर फाइनल्स भी अब होने जा रहे हैं और इन क्वार्टर फाइनल्स में कौन सी टीमें हैं जो अच्छा मैच खेलेंगी और आगे बढ़ेंगी, इस हवाले से हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर कुछ इनफरादी हैसियत में भी प्लेयर्स पर बात करेंगे। और साथ में आपको याद है कि इजिप्ट और अर्जेंटीना का जो मैच था उस पर काफ़ी ज़्यादा बहस इस वक्त छिड़ चुकी है और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तनाज़ा जो है वो हाईलाइट हो गया है कि ये मामला क्या है। इस पर भी कुछ बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस ने मराकेश को 2-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। फ्रांस ने तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंचा। एम्बापे ने इवेंट में मेसी के 8 गोल्स का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। एम्बापे वर्ल्ड कप के 2 मुख्तलिफ एडिशंस में 8-8 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। एम्बापे वर्ल्ड कप की तारीख में तेज तरीन 20 वर्ल्ड कप मैचेस में 20 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। एम्बापे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस में अब तक सबसे ज्यादा 12 गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए। रेफरीज के फैसलों पर किसी का असर नहीं होता। फीफा का मिस्र अर्जेंटीना मैच में वीएआर फैसलों का दिफा। कौमी क्रिकेट टीम ने दौरा वेस्टइंडीज के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। टेस्ट स्क्वाड की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। भारत को इंग्लैंड के हाथों इबरतनाक शिकस्त। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ T20 की तारीख में पहली बार सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। बिग बैश लीग ने तारीख बदल दी। BBL सीजन का इफ्तिताही मैच 12 दिसंबर को भारत में खेला जाएगा। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली ताबिश। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पहले क्वार्टर फाइनल की। फ्रांस ने मराकेश को 2-0 से शिकस्त दी है। आपके ख्याल में इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या रहा है? हमने देखा कि हाफ टाइम तक बड़ा अच्छा कंट्रोल रखा गेम के ऊपर। बिल्कुल पोजीशन भी बराबर था, पासेस भी बराबर थे। बस एक प्रॉब्लम जिसमें जो सबसे ज्यादा आई थिंक जहां पे मोरक्को थोड़ा सा लैग कर रहा था, जिसमें पीछे था, वो एक स्टैट शो कर रहा है फीफा आजकल वर्ल्ड कप में। उस पर लिखा होता है XG। XG का मतलब होता है कि गो मतलब शॉट्स ऑन टारगेट के ऊपर जो है ना, मतलब वो क्या फैक्टर था उसका। कि फॉर एग्जांपल आपने अगर 4 दफा आप डी में घुसे हैं, 4 दफा आपने डी से आपने क्या कहते हैं किक मारी है गोल की तरफ, गोल को अटेम्प्ट किया है, तो कितनी शॉट्स ऐसी थी जो ऑन टारगेट थी। तो वो एक जो है ना वो पीछे था मराकेश। उसमें मराकेश वो जगह नहीं बना पा रहा था अपनी आगे पहुंचने के लिए, गोल करने के लिए। कोई शॉट ऑन टारगेट उन्होंने ली ही नहीं थी हाफ टाइम तक। तो वो वहां एक फैक्टर था जो आई थिंक जो उनके दिमाग पे भी चढ़ रहा था और जो उनको क्या कहते हैं तंग भी कर रहा था उनकी टीम को। और फ्रांस इसमें कंटिन्यूअसली एफर्ट्स कर रहा था अपने आप को प्रेजेंट करने में, आगे लाने में, और अपने आप को जो है ना वो बॉल को क्लोजर टू द गोल खेलने में। तो वहां पे जो है एक एडवांटेज था फ्रांस को, और वही हमने सेकंड हाफ में देखा कि फिर उसमें कामयाब हुए सही। और गोल करके जो है वो अच्छा मैच अली भाई, जीते। मराकेश ने गोल के कई मौके बनाए। ऐसे लग रहा था कि जैसे इस बार जो है ना वो गोल हो जाएगा, लेकिन वो उस सारी जो एफर्ट होती थी उसको वो गोल में तब्दील नहीं कर सके। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखें, जब अपने फुटबॉल में खास तौर पे इतने बड़े स्टेज पे आप वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल खेल रहे हो, तो आपके प्लान्स होते हैं। उन प्लान्स को बिल्कुल, क्योंकि इतनी फ्लूइड गेम है फुटबॉल, कि वो सारे जो है ना वो जो पहिए होते हैं ना, चलते पहिए होते हैं सबके सब। और वो बिल्कुल कहाँ से लेके कहाँ बॉल बननी होती है, राइट से आ रही हो लेफ्ट के ऊपर बॉल तैयार हो रही होती है कि कहाँ से वो गोल की अटेम्प्ट की जाएगी। वो जो एग्जीक्यूशन थी उसके अंदर थोड़ा सा जो है ना, जी जी। मे बी प्रेशर उनको थोड़ा सा ले गया। थोड़ा सा वो डर भी रहे थे, जो हमने देखा कि उससे पिछले मैच में आपने जिक्र भी किया, इजिप्ट अर्जेंटीना वाले मैच में। ऊपर से सारी की सारी जो है ना वो जो ऑफिशियल्स की टीम थी वो सारी की सारी अर्जेंटीना की थी। तो बहुत सारी चीजें थी ऐसी जो कि फैक्टर बन रही थी। ऐसा मुझे लग रहा था गेम देखते हुए कि जो प्लान उनके पास है, हिकमत अमली उनके पास है, जो एप्लीकेशन है उसकी, जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके ऊपर, वो 100% जो है ना वो पूरा नहीं उतर पा रहे। और वही उसी वजह बनी इवेंचुअली कि वो मैच में फिर पीछे रहे। सही हो गया। अच्छा, इसमें आपके ख्याल में कोच की जो प्लानिंग होती है या जो उसकी हिकमत अमली होती है, उसका कितना रोल नजर आया इस बड़े मैच के अंदर आपको? देखिए, रोल तो बहुत होता है कोच का भी, उनके जितने मैनेजमेंट का स्टाफ होता है, उन्होंने सब ने मिल के जो है मिल के वो प्लान बनाए होते हैं, स्ट्रेटजीज बनाई होती हैं, एग्जीक्यूशंस के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं। बट उनको इम्प्लीमेंट, अगेन जैसे हम अक्सर क्रिकेट में बात करते हैं कि जो ग्राउंड में है, जो पिच के ऊपर है, इम्प्लीमेंट डिलीवर तो उन्हीं ने करना है। तो
इफ दे डोंट कम ऑफ देन यू फेस प्रॉब्लम्स, और वो हमने देखा कि मोरक्को ने की। प्लान जरूर थे, स्ट्रेटजी जरूर थी, ऑब्वियसली एक क्या कहते हैं, उनको पता था कि हमने फ्रांस को अटैक कैसे करना है, कहाँ से हम जगह सही। बना सकेंगे, कहाँ से हम नहीं बना अच्छा सकेंगे। चले, सही हो गया। अली भाई, कुछ बात करेंगे उस उभरते हुए सुपरस्टार की जिसने दुनिया फुटबॉल को और दुनिया फुटबॉल के शायकीन को हैरान कर दिया, एम्बापे, जिसने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना दिए हैं और इवेंट में मैसी के 8 गोल्स का रिकॉर्ड बराबर किया है। फिर इसी तरह से वर्ल्ड कप के 2 मुख्तलिफ एडिशंस में 8-8 गोल करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फिर 20 गोल करने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं। इसी तरह से सबसे ज़्यादा 12 गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं नॉकआउट मैचेस में। तो ये इतने सारे रिकॉर्ड एम्बापे अपने नाम कर गया है, तो आप समझ रहे हैं कि वो इस वक्त फुटबॉल की दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन प्लेयर बन चुका है। वो बिल्कुल बहुत बड़े सुपरस्टार ऑलरेडी हैं। हमने पिछले वर्ल्ड कप में भी देखा, बड़ी कमाल उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, हमने लीग्स में भी देखा है एम्बापे स्टार रहे हैं, फ्रांस के लिए भी और जिन जिन क्लब्स के लिए वो खेलते हैं। तो वो स्टार तो ऑलरेडी हैं, उनका क्या कहते हैं जो गेम के ऊपर कंट्रोल है, जो बॉल के ऊपर कंट्रोल है, वो हम देख चुके हैं पिछले कई सालों में। बट अपने आप को इस स्टेज के ऊपर मनवाना, वो बड़े कंटेंडर हो गए हैं गोल्डन बूट के लिए एक दफा फिर, पिछली दफा भी थे, इस दफा फिर हो गए हैं। और क्या कहते हैं अपने आप को ऑब्वियसली वो हर जगह मनवा तो चुके हैं। अभी इस टाइम पे वो अपना सिर्फ, वो कहते हैं ना कि वो जलवे दिखा रहे हैं अपनी काबिलियत के पूरी दुनिया को, वंस अगेन वो बताना चाह रहे हैं कि मैं किस लेवल का प्लेयर हूँ। ठीक है, मतलब ऐसी चीजें ना स्टेटमेंट होती हैं, और वो वाकई में ही इज मेकिंग दैट स्टेटमेंट कि अगर फॉर एग्जांपल मोस्ट प्रोबब्ली मेसी भी रिटायर हैं इस वर्ल्ड कप के बाद, रोनाल्डो हो चुके हैं, साला हो चुके हैं, तो वो जो है ना क्या कहते हैं, जंग चलती है फुटबॉल के अंदर गोट की कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कौन है, तो वो एक लेगेसी और वो एक स्ट्रेचर, आई थिंक वो एम्बापे के ऊपर भी जो है ना वो आई थिंक टाइम हैज कम कि उनको भी जो है ना उसमें कंसिडर किया जाए और सही। आगे आने वाले वक्तों में। अच्छा, आने वाले वक्तों के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप समझते हैं कि एम्बापे जो हैं वो वर्ल्ड कप की तारीख में तेज़ तरीन जैसे वो गोल कर रहे हैं, डिफरेंट रिकॉर्ड्स वो अपने नाम कर रहे हैं, मैसी के रिकॉर्ड्स हों, बाकी रिकॉर्ड्स हों, तो मुस्तकबिल उनका कैसा देख रहे हैं? जैसे रोनाल्डो, मैसी डिस्कस होते हैं, फिर और एक तवील फहरिस्त है, हर दौर में कुछ ना कुछ प्लेयर ऐसे रहे हैं जिन्होंने दुनिया पर राज किया है, दुनिया फुटबॉल पर। तो मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं आप इनका? बिल्कुल, मैंने जैसे अभी आपके पिछले सवाल के जवाब में कहा कि वो हैं उस लीग में, कि वो बड़े नामों में शुमार होंगे, तो फ्यूचर ग्रेट्स के अंदर उनका नाम डेफिनेटली आएगा। और वो अभी उसी चीज का मुजाहरा कर रहे हैं, अगर वो अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचा देते हैं, फाइनल जितवा देते हैं, तो फिर तो हम बाकी सारे एम्बापे के नारे ही लगा रहे होंगे। और देखें, जब तक आपको किसी की फुटबॉल देख के मजा नहीं आता, गेम देख के मजा नहीं आता, बाकी ऑन ऑफ द फील्ड चीजें बाकी सब साइड पे हो जाती हैं, बेमकसद बेमानी हो जाती हैं। लेकिन ये कि ऑन द फील्ड उनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, क्या वो फॉर्म करते हैं, वो चीज़ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो नजर आ रही है सबको कि एम्बापे कितने बड़े स्टार हैं, और आगे आने वाले वक्तों में भी होंगे। अच्छा, कुछ बात हम राकेश की कर लेते हैं। गो के वो मैच हार गए, लेकिन ज़रूरी है कि क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना, 48 टीमों में 8 टीमों के अंदर उनका नाम आना, आपके ख्याल में ये कितनी बड़ी अचीवमेंट थी उनकी? आई थिंक मोरक्को की फुटबॉल टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी कंसिस्टेंट रही है। पिछले वर्ल्ड कप में भी बहुत कमाल वो परफॉर्मर रहे थे, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपना नाम बताया कि भाई हम भी हैं एक फुटबॉल नेशन। जैसे बाकी नेशंस को आप फुटबॉल नेशन कंसिडर करते हैं, आप हमें भी फुटबॉल नेशन कंसिडर करें। और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आए हैं, बड़ी टीमों को उन्होंने हराया इस वर्ल्ड कप में, प्रॉपरली परफॉर्म करके अपनी जगह बना के उन्होंने अपना स्पॉट सिक्योर किया है। और कमाल किस्म का जो है वो उन्होंने डिस्प्ले दिखाया अभी तक जो उन्होंने गेम खेली। बस ये नॉकआउट स्टेजेस का यही एक खूबसूरती होती है कि एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है, और अनफॉर्चुनेटली मोरक्को को हारना था ये मैच। बट देन अगेन आप पूरी दुनिया में टॉप 8 में आ रहे हो, अगर 196 206 बल्कि मुल्क हैं, पाकिस्तान की रैंकिंग 202 या 203 है शायद, तो आप अगर 200 मुल्कों में से अगर 8वें नंबर पे आ रहे हो तो नॉट सही बैड बात एट है। ऑल। वो भी एट अ स्टेज जो और बाकी जो में बेस्ट एक 48 वर्ल्ड टीमें स्टेज दुनिया की चाहिए। बनी, मतलब उनमें से, और एक तो 100-200 जी टीमें वो चले अलग से हम उसको करते हैं, लेकिन जिन्होंने क्वालिफाई किया, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में आए, खेला, वो बड़ी जी बड़ी टीमें थी जिनसे बड़ी तवक्कुआत थी, लेकिन वाकई में
इसलिए मैंने मोरक्को पर ये सवाल किया है कि मराकश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और कम से कम 8 टीमों और में। बड़े कंसिस्टेंटली करते आ रहे हैं, बिल्कुल बड़े ऐसे ही। मतलब पिछले वर्ल्ड कप से, और उन्होंने पिछले जो अपने मोरक्को को प्रेजेंट करते हुए जो डिफरेंट कप्स खेले हैं वो जीतने आए हैं, उनमें कमाल परफॉर्मेंसेज रही हैं। सेमीफाइनल्स, फाइनल्स तक वो मल्टीपल टूर्नामेंट्स के पहुंचे हैं, हम्म, और ओवरऑल अपने आप को मतलब जो उनकी क्या कहते हैं ना, अपना लोहा मनमाना होता है उन्होंने, वो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम किस लोहे के बने। सही हुआ। अली ताबिश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस तो मजीद बात करेंगे। एक और क्वार्टर फाइनल है, एक और तगड़ा मुकाबला है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखो, उसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो हम्म, आपको बहुत सारी चीजें ऐसे कुछ देखने को मिलती हैं कि जो की जा सकती थी, हो सकती थी। आप एक टीम का क्लेम मान रहे हो, दूसरी टीम का क्लेम ही नहीं मान रहे। आप एक टीम के फाउल पे फाउल दिए जा रहे हो, उनके हम्म, ऑफिशियल्स को भी येलो कार्ड, रेड कार्ड दिखा रहे हो, और दूसरी टीम के किसी एक बंदे को ऐसे ऐसे फाउल करने पे जहाँ पे पेनल्टी भी बनती थी, वो भी ना चेक हो रहा है, ना फाउल करार दिया जा रहा है, ना येलो कार्ड दिया जा रहा है। तो आपको नजर तो आता है कि यार थोड़ा सा जो है ना वो मतलब ठीक, कोई 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 वो कहते हैं ना, कोई लोचा था, कोई प्रॉब्लम थी, कोई मसला था कि जिसके मतलब कुछ ना कुछ था जो कि सही नहीं हो रहा था। हम्म, और वो मतलब इसीलिए फिर पूरी दुनिया भी बोल रही है। मैंने कल एक शायद पोस्ट देखी, वो पता नहीं टीआरटी की थी या बीबीसी की थी, हम्म। उसके ऊपर 4.5 लाख लाइक्स थे, और वो कोई 7 लाख दफा शेयर हुई हुई थी पोस्ट। और मतलब पूरी दुनिया जिसके ऊपर बात कर रही है, ऑब्वियसली वो टॉक ऑफ द टाउन, क्या टॉक ऑफ द वर्ल्ड हुआ हुआ है इस टाइम वो मैच। कल और कल उसमें कल का दिन तो जो काफ़ी इस डिसीजन दिया हवाले गया, से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन रही है इस पर, और काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हुआ है बहुत और ज्यादा। काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। तो इसका मतलब है कि फीफा वर्ल्ड कप पर काफ़ी बड़ा सवालिया निशान है कि एक ऐसी टीम जो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और पूरे अगर देखा जाए वो मैच, तो मैच उनके हाथ में रहा था इजिप्ट के। लास्ट में आकर मैच उनके हाथ से निकला। अगर ऐसा कुछ फैसले ना होते तो शायद उस मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। बिल्कुल ऐसा हो सकता था, बहुत सारी चीजें थी। आप 2 गोल ऊपर हो और फिर 3-2 हार जाओ, हम्म, ऐसा बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। और वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड स्टेज में, नॉकआउट राउंड में तो बहुत कम टीमें हैं जो कमबैक ऐसा कर सकती हैं। उसमें फिर वही मसला कि जो हमने डिस्कस किया कि अभी कुछ तो था कि ऐसा कमबैक पॉसिबल हो सका, तो कुछ ना कुछ। बट ये कि इट्स अ हार्ड लॉस, मतलब ऐसे ऐसी हार फुटबॉल के अंदर ना उस तरह से हजम नहीं होती, उस तरह से आपको जो है ना वो नहीं होता हजम के, यार आप 2 गोल ऊपर होके मैच हार जाओ, तो वो थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा सा मुश्किल था वो। अच्छा, जो वीएआर के जो फैसले थे उस पर सारी दुनिया चीख रही है, लेकिन फीफा उसका दिफा कर रहा है। जाहिर सी बात है, उसने दिफा करना है, लेकिन दिफा के लिए कोई खास लॉजिक सामने नहीं आ रही। यानी कि आप उसके उस हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे कि जिससे आप लोगों को सेटिस्फाई कर सके, जिससे फुटबॉल के शायकीन हो या फिर इजिप्ट के शायकीन हो, वो थोड़ा सा सेटिस्फाई हो सके। सिर्फ ये कह देना कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा ही तो ये मेरे ख्याल में नाकाफ़ी है। बिल्कुल, मतलब ये टॉक ऑफ द टाउन और टॉक ऑफ द वर्ल्ड इसी वजह से बना हुआ है कि आपने एक टीम की मतलब हमें याद होगा कि क्रिकेट में हमने एक दफा विराट कोहली ने अंपायर को कहा था कि भाई नो बॉल है, तो अंपायर ने नो बॉल दे दी थी, और दूसरी टीम बोलती थी कि भाई ये था या नहीं था, क्या था, उसने चेक भी नहीं किया। बिल्कुल वैसे ही उस मैच में मुझे लगा कि मेसी ने 2 दफा मुंह से बोला फाउल फाउल, और अंपायर ने जब वीएआर पे जाके चेक करना शुरू कर दिया, वो दूसरी टीम चीखती रही, कीपर चीखता रहा कि भाई फाउल था, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, और वो हिल ही नहीं रहे। तो कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है उनके पास कि उनका वही है कि जब हम लोकल टूर्नामेंट्स में अनाउंस करते हैं ना कि एम्पायर्स डिसीजन विल बी फाइनल, हम्म। तो उन्होंने, फीफा ने भी यही कह दिया कि बस जो हो गया वो हो अंपायर गया, का बस फैसला एम्पायर्स हतमी होगा, वो डिसीजन लिखा आखिरी होता है हमने फैसला। हर हाँ, टूर्नामेंट में ना, कि अंपायर का बिल्कुल फैसला। ऐसा। अली ताबिश साहब हतमी होगा, आपने शोर नहीं करना, जो भी हमने फैसला कर दिया। सर, सेमीफाइनल में इन टीमों में से फ्रांस तो चले पहुंच गया, बाकियों में से आप कौन सी टीम को देख रहे हैं कि वो सेमीफाइनल में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है? हाँ, एक नॉर्वे, एक अर्जेंटीना, आई थिंक हम्म, फॉर ऑब्वियस मैटर्स, सही। एंड आई थिंक आज के मैच में से स्पेन है। बहुत शुक्रिया अली ताबिश साहब आपका। हमने बात किया थैंक फीफा यू। वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से। इसमें एक क्वार्टर फाइनल हो गया, एक और आज खेला जाएगा, स्पेन वर्सेस बेल्जियम। देखते हैं कि कौन सेमीफाइनल में पहुंचती है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।